बड़े होते तक वो चीज़ छूटती गई, क्योंकि जो समाज है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमें स्कूल के होमवर्क्स में, क्लासेस में, कोचिंग, इन सब में, और फिर फियर्स जनरेट होने लग गए मन के अंदर, और बस वो कहीं न कहीं पीछे चीज़ छूट गई, वो दब गई। जो बचपन में थी, जो क्यूरियोसिटी बचपन में थी, बचपन में ही तो क्यूरियोसिटी हो रही होती है। एक बचपन के जब हम एक बच्चे से मिलते हैं, जो छोटा, मान लीजिए, अगर इफ़ यू हैव ऑब्जर्व कि छोटे-छोटे बच्चे ऐसे वियर्ड क्वेश्चंस लेकर के आते कि ये चीज़ क्यों हो रही होती है? ये चीज़ क्यों हम करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अगर हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लें कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए? सो मैनी पेरेंट्स डोंट हैव एनी स्पेसिफिक आंसर। आई मीन, तुम ये कह सकते हो कि हम बड़े हैं, ये वो, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी की बात कर रहा हूँ, और शायद ये आंसर ठीक भी है कि वो पेरेंट्स से रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसके मन में क्यूरियोसिटी है हर चीज़ जानने की। लेकिन हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो क्यूरियोसिटी दबती चली जाती है, मे बी बिकॉज ऑफ द फियर, फियर ऑफ द रिजेक्शन, फियर ऑफ द फॉलिंग। किसी जब अगर आप किसी बच्चे को ऑब्जर्व करें, जब वो जो बच्चा है, वो पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है और गिरता है, लेकिन वो गिरता है फिर उठ के चढ़ने की कोशिश करता है। उसको ये लगता ही नहीं है कि मैं गिर चुका हूँ, क्योंकि उसको सिर्फ सामने पेड़ दिख रहा होता है कि उसे चढ़ना है, उसे चढ़ने में मजा आ रहा होता है। और वो गिरता है तो गिरने के बाद ये भी नहीं सोचता शिट में गिर गया, क्योंकि गिरते ही वो उठता है और फिर चढ़ता है, क्योंकि सिर्फ उसको उसके सामने पेड़ दिखाई दे। लेकिन फिर क्या होता है उस बच्चे के साथ? जो उसके पेरेंट्स हैं या आसपास के लोग हैं, वो डर पैदा करते हैं कि गिर जाएगा, गिर जाएगा, या फिर उसको रोकते हैं कि पेड़ पे नहीं चढ़ना, चोट लग जाए। तो धीरे धीरे जो वो फ्रीडम थी, जो क्यूरियोसिटी थी, वो धीरे धीरे फियर की जगह ले रहा, क्योंकि वो इस बार जब गिरा तो पहले वो नहीं सोच रहा था कि मैं गिर चुका, तो पहले वो गिरने की सोच ही नहीं रहा था, गिर के खड़ा हो रहा था और जा रहा था। और वो जैसे गिरा तो उसको डर महसूस हुआ कि शिट में गिर गया, वहाँ डर पैदा हुआ। अब वो चढ़ रहा है, तब भी उसे लग रहा है कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊँ। इससे पहले से ये लग भी नहीं रहा था कि मैं गिर तो नहीं जाऊँ। तो ये जो मैंने छोटी सी एनालॉजी बताई, ये इसलिए बताई कि हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो दबती चली जाती है हमारे फियर्स पे। फियर्स कि मुझे ये चीज़ करनी है, नहीं कर पाया तो, मुझे ये क्लास में फर्स्ट आना है, नहीं आ पाया तो, मुझे इस पर फलाने सब्जेक्ट्स में ये करने में नहीं कर पाया तो, ऐसी काफ़ी चीज़ें। बस उम्र बदलती रहती है और ये फियर्स या फिर इनको डिज़ायर्स कहें हम, क्योंकि वो जो डिज़ायर्स है उसी से आप हर्ट होते हैं, उसी से फियर भी जनरेट हुआ होता है। तो डिज़ायर्स वो हर उम्र में बदलती रहती है, धीरे धीरे 12th में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, जॉब में जाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के 10-15 साल सिर्फ इसी के साथ गुजारते हैं, और हम अपनी उस क्यूरियोसिटी को कभी समझ ही नहीं पाते। क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने की बात तो भी मैं कर ही नहीं रहा, क्योंकि सेटिस्फाई तो तब करोगे जब समझ आएगा कि मेरी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी क्या है, मैं सच में किस बारे में जानना चाहता हूँ, किस तरह के मेरे अंदर प्रश्न उत्पन्न हो सकते थे या होते भी हैं, लेकिन वो दब चुके हैं। किनके उत्तर मुझे चाहिए, क्या आंसर्स मुझे इस सोसाइटी से चाहिए, या फिर कौन से, और अगर उस सोसाइटी में वो आंसर नहीं है तो मैं वो आंसर का इन्वेंट करूंगा, यानी कि एक तरीके की प्रॉब्लम तुम वहां सॉल्व करते हैं। वी डोंट डू दिस, वी आर सराउंडेड बाय फियर्स, वी आर सराउंडेड बाय डिजायर्स, एंड क्या कुछ नहीं। द स्पेसिफिक नॉलेज इज अबाउट फाइंडिंग योर क्यूरियोसिटी। तो तुमको जो वो फियर्स है, जो डिजायर्स हैं, उसको कम करते रहना होगा।